जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। विद्यार्थियों, आप यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल लेकर चल रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखना बहुत जरूरी है। यूपीएससी के पीवाईक्यू पिछले 10 से 15 साल के आप जरूर से लगा के चलिए। यूपीएससी चाहे सिविल सर्विसेज हो या फिर आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो, जहाँ पर भी मैथ्स ऑप्शनल आता है और आप मैथ्स ऑप्शनल लेकर पढ़ रहे हैं, तो भैया दोनों के ही आप पीवाईक्यू देखते रहेंगे, दोनों के ही पीवाईक्यू लगाते रहेंगे। 2020 से लेकर 2025 तक मॉडर्न अलजेब्रा के मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज के दोनों ही के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो जरूर से जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। आज के लेक्चर में हम लोग क्या नया सीखने वाले हैं, आज के लेक्चर के माध्यम से विद्यार्थियों आप लोग बहुत अच्छा एक प्रश्न देखने वाले हैं जो कि 15 नंबर के लिए आया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में। मॉडर्न अलजेब्रा का प्रश्न है, एग्जामाइन वेदर द मैपिंग, एक मैपिंग दी गई है 5 फ्रॉम जेड एक्स, यानी कि यहाँ पे जो जेड ऑफ एक्स है या फिर जेड ओवर द एक्स है, यहाँ पे आपको ये पॉलिनोमियल रिंग दी गई है। पॉलिनोमियल है यहाँ पे, जहाँ पे कोएफिशिएंट आते हैं वो जेड से आते हैं। पॉलिनोमियल रिंग है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। तो 5 फ्रॉम जेड ऑफ एक्स से जेड के बीच में, यानी जेड यानी क्या है, इंटीजर का सेट है, यानी कि रिंग ऑफ इंटीजर है। यहाँ पे हमें एक मैपिंग डिफाइन की गई है। कैसे डिफाइन की गई है? 5 ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 हमें दिया गया है फॉर एफ ऑफ एक्स, यानी कि जितने भी पॉलिनोमियल है, जो भी फंक्शन है, वो हमारे पास रिंग ऑफ पॉलिनोमियल से ले रहे हैं हम लोग। इज अ होमोमॉर्फिज्म, HOMO मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये होमोमॉर्फिज्म है। ये हमें पहला पार्ट सिद्ध करना है। और दूसरी चीज जो हमें बताना है वो है डेड्यूस द आइडियल, जो कि x से जनरेट होने वाला एक आइडियल है, x से जनरेट होने वाला है, यानी कि हम लोग अगर कोई f ऑफ x ले ले या फिर कोई एक पॉलिनोमियल ले ले जो कि हमारे पास एक आइडियल है, ये हमारा प्राइम आइडियल तो है लेकिन इन ZX बट नॉट अ मैक्सिमल आइडियल इन ZX। तो ये आईएएस एग्जामिनेशन में, यानी कि मैंने बताया पीवाईक्यू का बहुत अहम रोल होता है। तो पिछले साल 2024 में आईएएस एग्जामिनेशन में यही प्रश्न 15 नंबर के लिए पूछा गया था, जिसे मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, जरूर से जाके देख लेंगे। पहले हम लोग इसके होमोमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे। ये वाला सेकंड पार्ट तो आपको अवेलेबल हो गया है कि जो भी आइडियल है, एक्स से जनरेट होने वाला आइडियल है, एक्स से जनरेट होने वाला जो आइडियल है। अब आइडियल क्या होते हैं, फिर आइडियल जनरेटेड बाय एन एलिमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है, हर एक चीज़ हम लोगों ने देखी है। मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, पिछले कुछ सालों के अगर आपने प्लेलिस्ट देख ली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, तो आपको 101% ये सारे के सारे कंसेप्ट बहुत डिटेल में समझ आना ही है। तो ये प्राइम आइडियल तो है, अगर एक्स से जनरेट होने वाला कोई आइडियल है तो ये प्राइम आइडियल होगा, लेकिन यह मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। प्राइम आइडियल की डेफिनेशन, मैक्सिमल आइडियल के डेफिनेशन के को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए मैंने ये वाला प्रश्न आपको समझाया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है रिंग थ्योरी में। आप याद रखिए, आइडियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन गया है। आइडियल के ऊपर हर साल प्रश्न निकल के आ रहे हैं। पहले होमोमॉर्फिज्म के ऊपर बहुत सारे निकल के आते थे 10 साल पहले, अभी आइडियल के ऊपर बहुत सारे आ रहे हैं। प्राइम आइडियल क्या है, मैक्सिमल आइडियल क्या है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या है, आपका इक्लूडियन डोमेन क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या है, उसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स अभी बन रहे हैं। यानी कि जो एडवांस कंसेप्ट है रिंग थ्योरी के, उसके ऊपर प्रश्न बन रहे हैं और यूपीएससी का पूरा ध्यान इन एडवांस टॉपिक पर ही है। चलिए इसके सॉल्यूशन के बारे में शुरुआत करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट, एग्जामाइन वेदर द मैपिंग, हमें एक मैपिंग दी गई है। लेट शुरुआत करेंगे। लेट द मैपिंग, क्या मैपिंग दी गई है? लेट द मैपिंग 5 फ्रॉम z ओवर द x टू z इस तरीके से दी गई है, डिफाइंड बाय, अरे इंक नहीं है यार, इसमें इंक डाल देते हैं। ठीक है, डिफाइंड बाय कुछ इस तरीके से डिफाइंड कर दिए, डिफाइंड बाय 5 ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है एफ ऑफ 0। और ऐसा कब कब हो रहा है? एवरी, हर एक पॉलिनोमियल के लिए हो रहा है। जब भी आप इस तरीके से पॉलिनोमियल लेंगे, इस पॉलिनोमियल रिंग से, यानी कि एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, एक इक्वेशन नहीं बनाएंगे, एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, इक्वल टू 0 रखते तो इक्वेशन आता है। एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, कोई भी पॉलिनोमियल हो, जब भी हम उसके यहाँ पे 0 रखेंगे एफ ऑफ 0, तो वो क्या वैल्यू देगा यहाँ पे आपको बताना है। और क्या यह जो मैपिंग डिफाइन की गई है यह आपकी होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को शो करना है, वी हैव टू शो दैट, हमें शो करना है, या वी हैव टू एग्जामाइन, वी हैव
to examine whether this mapping is होमो और नॉट, ये होमोमॉर्फिज्म है भी या नहीं है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन क्या कहती है, तो डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमें ध्यान में रखने वाली बात है। क्या कहती है डेफिनेशन, कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है, फाई ऑफ ए प्लस बी के बराबर क्या होना चाहिए, फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो मैपिंग जारी है पॉलिनोमियल, यहाँ पे भी एडिशन आपका डिफाइंड हो रहा है, और यहाँ पे भी z इंटेजर का जो सेट है, इंटेजर का सेट, इसमें रिंग थ्योरी में यहाँ पे भी एडिशन डिफाइंड होता है स्ट्रक्चर, इसलिए फाई ऑफ ए प्लस बी के बराबर फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। दूसरी चीज़ फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, यानी कि दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन, और इन दोनों के बीच में जो डॉट यानी कि मल्टीप्लीकेशन वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफाइंड होता है, यानी कि फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, स्ट्रक्चर ना बोलते हुए आप इजी लैंग्वेज में समझे कि यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों ऑपरेशन डिफाइंड है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दो कंडीशन लेकर आनी होती है होमोमॉर्फिज्म के लिए। तो अब हम ये समझेंगे कि कैसे आ सकती है। अगर मैं एफ ऑफ एक्स लेके चल रहा हूँ एंड जी ऑफ एक्स बी टू एलिमेंट है, ये किसके एलिमेंट्स ऑफ जेड ऑफ एक्स, यानी कि रिंग ऑफ पॉलिनोमियल के एलिमेंट्स के जगह में इसे पॉलिनोमियल भी तो कह सकता हूँ। पॉलिनोमियल्स है मेरे पास, दो पॉलिनोमियल है, कौन कौन से, अगर मैंने फंक्शन एफ ऑफ एक्स बनाया यानी कि पॉलिनोमियल बनाया, पॉलिनोमियल एक फंक्शन होता है ए एन, इस तरीके से बनाएंगे अपन ए एन एक्स का पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन, इस तरीके से चलता चला जाएगा, प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट तक। उसी तरीके से मैंने अगर g ऑफ x को बनाया यानी कि बी एम एक्स का पावर m प्लस बी एम माइनस वन एक्स का पावर m माइनस वन प्लस बी वन एक्स प्लस बी नॉट, इस तरीके से लिख दिया मैंने यहाँ पे। और मुझे क्या बोला है, फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, क्या यह सिद्ध हो रहा है या क्या ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को सिद्ध कर पा रहा है या नहीं, ये मुझे चेकआउट करना है। अगर मैं यहाँ पे याद रखे कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स के जगह जीरो डाल दूँ तो ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा, लास्ट में मुझे कांस्टेंट एलिमेंट मिल जाएगा ए नॉट, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जी ऑफ जीरो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, बी नॉट मिल जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को एडिशन लेके चलूँ तो यहाँ पे मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, अगर मैं करता हूँ इनकी एडिशन करता हूँ तो ए एन एक्स का पावर एन से लेकर ए नॉट तक प्लस बी एम एक्स के पावर एम से लेके बी नॉट तक, यहाँ पे मैंने दोनों को पॉलिनोमियल को ऐड कर दिया, तो मैं देख रहा हूँ कि पहली कंडीशन ए एन एक्स का पावर एन प्लस बी एम एक्स का पावर एम से लेके यहाँ तक मिलेगा हमें ए नॉट प्लस बी नॉट, यानी कि एट जैसे मैं यहाँ पे जीरो रखूंगा तो एफ ऑफ जीरो प्लस जी ऑफ जीरो क्या हो जाएगा आपका, ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा, ए नॉट प्लस बी नॉट मिलेगा। तब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू ए नोट है, जी ऑफ जीरो की वैल्यू बी नोट है, और इनके एडिशन करने पर मुझे क्या मिल रहा है, ए नोट बी नोट मिल रहा है। मैं यहाँ से डायरेक्ट भी इसको ऐड करके लिख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इनके पॉलिनोमियल को ऐड करके आपको दिखाया कि ये किस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मुझे फर्स्ट चीज़ यहाँ पे जो देखनी है वो ये है कि फाई ऑफ, मुझे बताना है एफ फाई ऑफ एफ प्लस फाई ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स, यानी क्या होगा, तो फाई ऑफ एफ, अगर फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ जीरो है, तो फाई ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एफ प्लस जी ऑफ जीरो हो जाएगा, एफ प्लस जी ऑफ जीरो हो जाएगा। एडिशन यहाँ पे डिफाइंड है तो एफ ऑफ जीरो प्लस यहाँ पे जी ऑफ जीरो हो जाएगा, यानी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू ए नॉट प्लस बी नॉट यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे हम अगर इसे फाई ऑफ, ऐसा भी कह सकते हैं कि भैया ये जो आया है मेरा, ये आया है फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आ गया है। अब फाई ऑफ मुझे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आ गया है, ठीक है, फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ जी ऑफ एक्स लेकर आना है, तो मैं इसे लेकर आऊँगा, फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी क्या हो जाएगा मेरा एफ ऑफ जीरो, और फाई ऑफ जी ऑफ एक्स यानी क्या हो जाएगा मेरा जी ऑफ जीरो, यानी कि यहाँ पे भी ए नॉट प्लस बी नॉट आएगा। अब आप देखेंगे कि फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स यानी कि फाई ऑफ ए प्लस बी के बराबर में, फाई ऑफ ए प्लस बी के बराबर में फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी आ रहा है क्या, बिल्कुल फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी आ रहा है, और दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि पहली कंडीशन हमारी सिद्ध होती है। पहली कंडीशन हमारे सिद्ध होने के कारण इसे हम लोग कहेंगे कि भैया होमोमॉर्फिज्म की पहली कंडीशन तो आ गई, सेकंड कंडीशन यहाँ पे हमें लेकर आना है। तो मैं यहाँ पे ये वाला साइड थोड़ा सा मिटा देता हूँ,
ये वाला रहने देता हूँ। यदि आप इसे लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, किस तरीके से लेकर आ रहे हैं, किस तरीके से मैंने पॉलिनोमियल लिया है यहाँ पे। और आपको अगर पेपर में इस तरीके से एग्जांपल आ जाए और आपने अभी मान के चलिए आपने प्रैक्टिस नहीं कर रहे कि या फिर ऐसे प्रश्न नहीं कर रखे, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि भैया पॉलिनोमियल अगर मैं कुछ इस तरीके से जनरल पॉलिनोमियल ले लूँ और यहाँ पे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू एक्स के जगह जीरो रखने पे क्या मिल रही है, जी ऑफ जीरो रखने पे क्या मिल रही है, दो पॉलिनोमियल को ऐड करने पे होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन किस तरीके से यहाँ पे सेटिस्फाइड होगी, ये आपको सोचना है, ये आपको अप्लाई करना आना चाहिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है, एक तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन भी दी है और यहाँ पे मैक्सिमल और प्राइम आइडियल भी पूछा गया है। यानी कि आप देखो यूपीएससी के ना मेन टॉपिक यही है कि यानी कि एडवांस टॉपिक पूछो यार। ग्रुप थ्योरी में भी वो चिल्लर ग्रुप थ्योरी के यानी कि शो दैट दिस इज अ ग्रुप, ये सब नहीं पूछ रहे आजकल, पहले बहुत ज्यादा पूछते थे। अभी ग्रुप थ्योरी में भी ग्रुप थ्योरी, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं, साइक्लिक सब ग्रुप क्या होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है, सब ग्रुप के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो आप देखेंगे कि डाइहाइड्रल ग्रुप के ऊपर इनका प्रश्न पूछे जा रहे हैं और परम्यूटेशन ग्रुप के ऊपर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक जो बच्चे जनरली छोड़ देते हैं या छोड़ना पसंद करते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा थ्योरी है, हमको नहीं करना है, तो उसी पे यूपीएससी ने अपना फोकस रखा हुआ है। पिछले कुछ 2018 से ये समझ में आ रहा है। जब मैं पीवाईक्यू को मैं एनालाइज कर रहा था और पीवाईक्यू में देखा यार किस तरीके से प्रश्न डाल रहे हैं, क्योंकि मैंने 2020 से लेकर अभी 2025 तक के तकरीबन 40 वीडियो के आसपास मैंने आपको प्लेलिस्ट में बना के दे दिए। 40 वीडियो यानी कि 40 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिए। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि भैया, और ऑब्वियसली पिछले 30-40 साल के पीवाईक्यू के हैंड रिटन सोल्यूशन लिखे तो ट्रेंड समझ में आ जाता है कि भैया यूपीएससी कहाँ लेके जा रही है। तो आप ये बड़े बड़े जो टॉपिक है रिंग थ्योरी के बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाएंगे, आइडियल वाले। सेकंड कंडीशन मुझे यह सिद्ध करना है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के लिए मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, फाई ऑफ एफ जी ऑफ एक्स मैं लिख सकता हूँ। यानी कि क्या हो जाएगा मेरे पास, ये एफ जी ऑफ जीरो हो जाएगा। तो इसे हम लोग एफ ऑफ जीरो इंटू जी ऑफ जीरो लिखेंगे। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, ए नॉट है इंटू बी नॉट है, यहाँ पे एक वैल्यू आ गई। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे लेकर आना है कि फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू में मुझे लेकर आना है फाई ऑफ जी ऑफ एक्स। तो फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, आपके पास एफ ऑफ जीरो है इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, जी ऑफ जीरो है। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए नॉट इंटू बी नॉट। तो ये भी तो दोनों इक्वल आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर फाई ऑफ फाई इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, फाई फ्रॉम, अगर आपने यहाँ से एलिमेंट उठाए यानी कि रिंग ऑफ पॉलिनोमियल से एलिमेंट उठाए और ये जेड में जा रही है, यानी जेड में कैसी जा रही है, यहाँ पे z ऑफ x है यानी कि रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है। यहाँ से आपने मैपिंग डिफाइन करी और यहाँ पे जो भी मैपिंग डिफाइन करी थी फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये मैपिंग हो रही थी एफ ऑफ जीरो पे जा रही थी। यानी कि जब भी आप पॉलिनोमियल लेंगे उनकी सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स ही मिल रही थी, यहाँ पे यानी ए नॉट मिल रही थी, कांस्टेंट टर्म्स ही मिल रही थी। तो जब भी हमारे पास इस तरीके से मैपिंग डिफाइंड हो कि भैया फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स या फिर सिंपल एफ ऑफ एक्स की जो मैपिंग है पॉलिनोमियल, अगर वो उसके कांस्टेंट टर्म पे पॉलिनोमियल के जा रही है तो वो होमोमॉर्फिज्म होती ही है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से पहले तो हमने पहला पार्ट सॉल्व करना है, फिर सेकंड पार्ट जो कि मैंने ऑलरेडी IAS 2025 के पीवाईक्यू के सोल्यूशन में बनाया हुआ है। भैया वीडियो आपको मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम के माध्यम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं कि भैया हैंड रिटन पीवाईक्यू सर ने किस तरीके से सॉल्व किए। एडवांस लेवल पे मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको जिस तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसी तरीके से मैंने हैंड रिटन में भी इसे सॉल्व किया गया है, ताकि स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाए, आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना महसूस हो मॉडर्न अलजेब्रा के क्वेश्चन को पीवाईक्यू को सॉल्व करते समय। तो आई होप कि ये वाला जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है यूपीएससी 2025 का, ये वाला क्वेश्चन 15 नंबर के लिए लिया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म सिद्ध हो रहा है। और सेकंड वाला पार्ट देखना ना भूले, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि गणित का ज्ञान हो भाई या फिर किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।